Hello dear students. So in today's class we are going to solve question number 11. What is the question? Find the matrix X so that capital X है, so that capital X multiplied with this matrix is equal to the given matrix. एक्सप्रेशन आपके सामने है, X मैट्रिक्स को फाइंड करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स X. X जो आपकी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर पता होना चाहिए. ऑर्डर पता होगा तभी हम उसको कंपेयर करके सॉल्व कर सकते हैं. ऑर्डर के लिए आपको यहाँ हिंट ऑलरेडी दे रखी है. सपोज करो लेट X जो आपकी मैट्रिक्स है वो ABCD EFGH इस फॉर्म में आपने उसको लेट करनी है, बट ऑर्डर अभी डिफाइन नहीं है. ऑर्डर आपको डिफाइन करने के लिए यूज़ करना होगा मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी को. मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस. मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है? देखिएगा, ये आपकी X मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स आपकी गिवन है 1 2 3 4 5 6. ऑर्डर आपको पता है 2 into 3 का इसका ऑर्डर है. क्लियर? और यहाँ जो मैट्रिक्स रिजल्टेंट आ रही है, रिजल्टेंट उसका ऑर्डर देखिएगा कितना ऑर्डर है, 2 into 3. सो हम जानते हैं जिन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करते हैं उसके बाद रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आता है वो किस बेस पे आता है. पहले हम सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टी की. हाउ कैन वी मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस? कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो नंबर ऑफ रोज जो सेकंड में है वो नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए फर्स्ट में. क्लियर? ये दोनों का सेम होना चाहिए तभी मल्टीप्लाई होता है. और यहाँ नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है. तो रिजल्टेंट 2 into 3, तो 3 तो एज इट इज़. इसका मतलब यहाँ कितना है 2. सो हमने लेट कर लिया X मैट्रिक्स को 2 into 2 की मैट्रिक्स. तो 2 into 2 की जब लेट की है तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, लेट करते हैं ABCD. क्लियर है? समझ आया होगा. ABCD, वाई वी लेट ABCD 2 into 2 order matrix, because multiplication of two matrix is only possible when number of columns in first and number of rows in second are equal, and the resultant matrix order will be equal to the number of rows in first and number of columns in the second matrix. Okay, so हमने इसको लेट किया. लेट करने के बाद देखिएगा जो स्टेटमेंट गिवन है उसी के थ्रू प्रोसीड किया. ABCD. नाउ 1 2 3 4 5 6 अनदर मैट्रिक्स, एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वेटेड विथ -7 -8 -9 2 4 6. नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू मैट्रिसेस, इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई. बीच में क्या साइन है? इक्वल. सो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इक्वेटेड विद द राइट हैंड साइड मैट्रिक्स. मल्टीप्लाई करते हैं. देखिएगा बहुत केयरफुली करना है मल्टीप्लाई जो करना है आपको. ये इससे मल्टीप्लाई होगा. सो A प्लस 4B. क्लियर है? नेक्स्ट इससे मल्टीप्लाई होगा. सो 2A प्लस 5B. नेक्स्ट इससे मल्टीप्लाई होगा 3A प्लस 6B. नेक्स्ट ये इससे मल्टीप्लाई किया C प्लस 4D, 2C प्लस 5D एंड 3C प्लस 6D. और ये मैट्रिक्स आपकी एज इट इज़. कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, क्या मिलेगा आपको? फ्रॉम दिस स्टेप वी सेट 6 इक्वेशंस. कंपेयर करने पे हम सेट करेंगे 6 इक्वेशंस, एंड आफ्टर फाइंडिंग दीज 6 इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन, एक्चुअली लीनियर इक्वेशंस, सॉल्व बोथ ऑफ द इक्वेशंस. लाइक 4B इज इक्वल टू -7, 2A plus 5B is equal to -8 and 3A plus 6B is equal to -9. कहाँ से आई ये इक्वेशंस? When we compare LHS and RHS side matrices, then we got
a प्लस 4b इज इक्वल टू -7, 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8, 3a प्लस 6b इज इक्वल टू -9. Similarly, we do it for the second row. C plus 4d is equal to 2, 2c plus 5d is equal to 4, and 3c plus 6d is equal to 6. Equation number 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Clear? So यहाँ हमें 6 equations मिल गई हैं. Now easily solve any of the two and find the value of first unknown variable, like a and b present in equation first, a and b present in equation second. So first of all we need to solve these two equations so that एक unknown variable की आपको वैल्यू मिल जाए. वो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है. ठीक है, इन दो को मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, फिर सी और डी वाली आप खुद से सॉल्व कर लेंगे. सिमिलरली यहाँ सी और डी की इक्वेशंस है, चाहे इन दोनों को सॉल्व कर लें, और ए और बी यहाँ से सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं. सो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकेंड 2a है. 2a को एलिमिनेट करेंगे तो मल्टीप्लाई द इक्वेशन फर्स्ट बाय 2. ठीक है, ये आप यहाँ मेंशन कीजिएगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड देन उसके बाद क्या करना है, यहाँ भी पॉजिटिव 2a, यहाँ भी पॉजिटिव, एलिमिनेट करोगे बाय सब्ट्रैक्शन. तो यहाँ लिख दीजिएगा आगे, देन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये हो गया 2a प्लस 8b इज इक्वल टू -14. इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया. नाउ प्लेस द इक्वेशन नंबर 2 जस्ट बिलो टू इक्वेशन नंबर 1 एज इट इज़. ठीक है, डेफिनेटली माइनस करना है एलिमिनेट करने के लिए. सो व्हेन वी सब्ट्रैक्ट एनी इक्वेशन फ्रॉम अनदर लीनियर इक्वेशन देन चेंज द साइन ऑफ द बिलो इक्वेशन, क्योंकि ये नेगेटिव माइनस इसको कर रहे हैं तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे. पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा. 2a माइनस 2a कैंसिल आउट, 8b माइनस 5b पॉजिटिव 3b इज इक्वल टू -14 प्लस 8 -6. So we got the value of b -2. Clear? Substitute this value of b in either equation number 1 or 2 so that we get the value of a. So from equation first, a plus 4b की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है -2. So substitute in equation first. Now we got the value of a. कितना हुआ, -8, RHS में जाते ही +8 -7. सो a इज इक्वल टू 1. क्लियर? सो c और d की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ये आपका खुद का टास्क हो गया. ठीक है, इजीली कर लोगे. चारों आपके अननोन वेरिएबल आ गए हैं. लास्ट में आप इसको मेंशन करके लिख दीजिएगा, देयरफॉर लास्ट में लिखना है c और d की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद x मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिएगा, क्योंकि आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू बताओ. तो इसके एलिमेंट्स जो आए हैं वो यहाँ पे प्लेस कर दीजिएगा. a और b आ चुके हैं, c और d जो आप फाइंड आउट करोगे वो यहाँ प्लेस कर देना. ओके, ऑलराइट. सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. सो व्हाट इज द क्वेश्चन? इफ a and b आर स्क्वायर मैट्रिसेस, a and b आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट, सेम ऑर्डर है, डेफिनेटली सेम ही होगा, स्क्वायर मैट्रिसेस बोला है. ठीक है, बट दोनों सेम ऑर्डर की हैं. सेकंड ऑर्डर हैं तो दोनों सेकंड ऑर्डर हैं, थर्ड ऑर्डर हैं तो दोनों थर्ड ऑर्डर हैं. सच दैट ये रिलेशन आपको गिवन है इस तरीके से कि ए बी का प्रोडक्ट इक्वल है b इंटू ए के. देन प्रूव बाय इंडक्शन. व्हाट इज इंडक्शन? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 11th. दैट a b raised to the power n is equal to b raised to the power n into a. फर्दर प्रूव दैट, आप इसको भी प्रूव कर सकते हो, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N. इसका क्या मतलब हुआ? नेचुरल नंबर्स. ठीक है, और PMI में आपको पता है नेचुरल नंबर्स के लिए ही हम प्रूव करते हैं. सो इसको प्रूव करना हमारा है क्वेश्चन सबसे पहले, तो इसको आप डेफिनेटली प्रूव कर लेंगे. कैसे करेंगे देखिएगा. PMI के काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन
मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रिंसिपल यूज़ करना है। सबसे पहले ये आपका रिलेशन गिवन है आपको और इसके लिए प्रूव करना है, ठीक है। सो फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए हम स्टार्ट करते हैं। a b रेज टू द पावर क्या हो जाएगा 1, b रेज टू द पावर 1 a। सो रिजल्ट क्या आएगा ए बी इज इक्वल टू बी ए। देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 के लिए ये ट्रू है, ओके। कैसे है ये आपको गिवन भी है, इसलिए ए बी इज इक्वल टू बी है। आगे मूव करते हैं। नाउ सेम थ्योरम के स्टेप्स जो हैं वही यूज़ करने हैं जो आपके थ्योरम के हैं। नाउ वी एज्यूम दैट it is also true for n is equal to k। हमने एज्यूम किया कि n is equal to k के लिए भी ट्रू है। n की प्लेस पे अब क्या सब्स्टिट्यूट करोगे k। इक्वेशन नंबर फर्स्ट PMI पढ़ा है। फर्स्टली we need to prove for n is equal to 1, after that n is equal to k, and in the third step n is equal to k plus 1, just successor of k। now इसको assume किया, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन। we need to prove for n is equal to k plus 1। तो जो आपका स्टेटमेंट गिवन है इसमें n को रिप्लेस करो किससे, k प्लस 1 से, और आपका रिजल्ट आएगा ये। यहाँ तक क्लियर है। ये रिजल्ट आपको प्रूव करना है LHS इज इक्वल टू RHS। देन बोल सकते हैं कि फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स कैपिटल N इट इज़ ट्रू, ठीक है। LHS पार्ट को लेके चल रहा हूँ मैं, RHS ऑलरेडी हमें मिल जाएगा। ध्यान से देखिएगा, LHS इज इक्वल टू AB स्प्लिट अप, स्प्लिट करो इसकी पावर्स को, b रेज टू द पावर k, b रेज टू द पावर 1 लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हेन बेसिस आर सेम एंड इन मल्टीप्लिकेशन देन एक्सपोनेंट विल बी एडेड। एक्सपोनेंट्स को आप क्या कर सकते हो, ऐड। तो मैंने सेपरेट किया सबसे पहले, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिएगा कुछ मूवमेंट्स और होने वाले हैं। किसके बेस पे होंगे, वो इन्हीं के बेस पे होंगे। ये जो आपका रिलेशन है a इंटू बी रेज टू द पावर k, इसकी रिप्लेसमेंट इससे कर सकते हो। कैसे, बिकॉज बोथ आर इक्वल। सो a बी रेज टू द पावर k को रिप्लेस कर रहा हूँ मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इसको रिप्लेस किया b रेज टू द पावर k और a से, इतने इतने को, और ये वाला जो b है एज इट इज, ओके। नाउ इस ए बी को रिप्लेस कर रहा हूं मैं जो क्वेश्चन में गिवन है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू बी ए। सो ए बी को किससे रिप्लेस कर दूंगा, b इंटू ए से। सो b रेज टू द पावर k एंड ए बी विल बी रिप्लेस्ड बाय b इंटू ए, लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अगेन बेसिस आर सेम एंड इन मल्टीप्लीकेशन देन एक्सपोनेंट विल बी एडेड, सो दैट b रेज टू द पावर k प्लस 1 इंटू a। क्लियर है। एंड दिस इज इक्वल टू RHS। यही आपको लेके आना था, RHS के इक्वल हो गया है। सो आवर लास्ट स्टेटमेंट, आपका जो स्टेटमेंट है अच्छे से पता है सभी को, क्या स्टेटमेंट होगा, दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स कैपिटल N। लिख दीजिएगा लास्ट में यहाँ पे n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सो आई थिंक बच्चों क्लियर आपको ये क्वेश्चन, कोई इसमें डाउट नहीं है। जो आपने मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रिंसिपल है उसको यूज़ करके इसको प्रूव कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ओके। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।